चलिए आगे देखते हैं। प्रोनाउन में परिवर्तन चल रहा है। अब की बार हम देखते हैं यू में परिवर्तन या यू का परिवर्तन। यू का परिवर्तन। अब देखिए यू जो होता है सब्जेक्ट के रूप में भी होता है, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू होता है और इसका पॉजेसिव फॉर्म जो होता है योर होता है। तो यहां पर हम देखेंगे यू को कैसे बदलते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, उसी के थ्रू बताते हुए चलते हैं। जैसे देखिए ही सेड टू मी, you have not done your work given to you। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो क्या करना है, यू को कैसे बदलते हैं। जो सन बटे 123 लिखा था उस पर ध्यान देते हैं। सन बटे 123। अब ये सेकंड फॉर्म सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदल। ये कहने का मतलब ये है कि रिपोर्टेड स्पीच में यदि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन जो कि अकेले यू है, सेकंड पर्सन में यू आता है, यू से बनने वाला दूसरा ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू और तीसरा योर होता है। तो इसको कैसे बदलते हैं, तो देखिए इसके लिए शर्त यह है कि हम अब यहाँ नहीं देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को, बल्कि देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को, यहाँ देखेंगे। अब ये शर्त है, पहले इस पे मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर मी लिखा हुआ है तो यू बदल जाएगा आई में। ध्यान देना, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट अगर मी होगा तो यू बदल जाएगा आई में और योर बदल जाएगा माई में। यहाँ लिस्ट बना देते हैं कि यू चला जाएगा किस में, यू चला जाएगा आई में। दूसरा जो ऑब्जेक्ट की जगह पर यू होगा, ऑब्जेक्ट की जगह जो यू होता है उसकी पहचान है, उसके बाईं तरफ वर्ब लिखा होता है, बाईं तरफ वर्ब लिखा होता है। और जो सब्जेक्ट वाला होगा वो सेंटेंस के शुरू में होगा। सेंटेंस के शुरू में होगा तो पहचान जाएंगे कि सब्जेक्टिव फॉर्म है, और वर्ब के दाहिने होगा तो समझ जाएंगे ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है असर्टिव सेंटेंस में। तो यहाँ पर दूसरा यू जो होगा वो बदल जाएगा मी में और योर बदल जाएगा माई में। अब देखिए तीन चीज समझ में आता है, अगर आता है तो क्लियर है। हमें ध्यान देना है कि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी है तो यू चला जाएगा आई में, योर चला जाएगा माई में और ऑब्जेक्ट वाला यू चला जाएगा मी में। इसमें सारी चीजें मौजूद हैं, एक करके दिखा देते हैं, उसके बाद फिर और आगे बात करते हैं। देखिए ही सेड टू चला जाएगा टोल्ड में, सेड टू टोल्ड में गया। मी, अब इसके बारे में क्या बात है, ये कहाँ जाएगा, ये तो वही पुराना रूल है, दैट में बदल जाएगा और ये साथ साथ अपने इसको भी इधर वाले को भी लेकर जाएगा, सॉरी यहाँ पर है, इसको भी ले जाएगा। ही टोल्ड मी दैट, अब ये यू हमारा बदलेगा आई में, वो क्यों, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी है। अब टेंस बदलना है, टेंस हमने बता रखा है कि हैव होगा तो हैड में चला जाएगा, आई हैड। नॉट में कोई चेंज नहीं है तो एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, इसमें चेंज होता नहीं है और वर्ब में बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हमने हेल्पिंग वर्ब हैव को हैड में कर दिया तो ये पास्ट टेंस में चला गया। अब योर चला जाएगा किस में, देख सकते हो माई में चला जाएगा। वर्क गिवन, ये वर्ब है, टू मी, टू यू। अब ये वाला यू तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ये वाला यू चला जाएगा मी। वर्क, उसके बाद लिखेंगे वर्ब गिवन टू मी। अब ये देखिए पूरा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। अब इसके बाद यहीं पर हम समझ लेते हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हिम हो, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हिम हो या फिर कोई मेल नाउन हो, कोई मेल नाउन हो, तो यू चला जाएगा
सब्जेक्ट वाला यू चला जाएगा ही में, और ऑब्जेक्ट वाला यू चला जाएगा हिम में, और योर चला जाएगा हिज में। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर विशेष, यहाँ मी ना हो, हिम हो या फिर कोई मेल नाउन हो, तब यू चला जाएगा किसमें, यू चला जाएगा ही में। दूसरा वाला जो यहाँ पर यू लिखा है यानी वर्ब के बाद वाला यू, ये चला जाएगा हिम में और योर चला जाएगा हिज में। ठीक इसी तरह से जरा इसको मिटा देते हैं, इसी पे सारा चीज देख लेते हैं। दूसरा कंडीशन मैंने बताया कि यदि यहाँ पर मेल नाउन या फिर हिम हो तो यू चला जाएगा ही में, दूसरा यू चला जाएगा हिम में, योर चला जाएगा हिज में। अगर यहीं पर कोई फीमेल नाउन या फिर हर हो, तब यही यू चला जाएगा शी में। यू किस में जाएगा, यू चला जाएगा सी में, दूसरा यू ऑब्जेक्ट वाला चला जाएगा हर में, और तीसरा योर जो है वो भी चला जाएगा हर में। क्या एक फायदा है फीमेल नाउन होने से या फिर हर होने से, केवल हमें एक यू सब्जेक्ट वाले को सी में बदलना है, बाकी सबको हर में बदल देना है। ये तो काफी आसान है। अब इसके बाद जरूरी नहीं कि खाली हिम हो या मी हो या हर हो या मेल नाउन हो या फीमेल नाउन हो, ऑब्जेक्ट और भी हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर प्लूरल नाउन हो तो प्लूरल नाउन हो, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, तब यू चला जाएगा दे में, दूसरा वाला यू चला जाएगा देम में, और योर चला जाएगा देयर में, योर चला जाएगा देयर में। अब इसके अलावा अगर यहाँ पहले से देम में बदला हो सकता है कि देम हो। अगर देम होगा तब यही यू चला जाएगा दे में, यू किस में चला जाएगा, यू कन्वर्ट हो जाएगा दे में, दूसरा वाला यू चला जाएगा देम में, और योर चला जाएगा देयर में। इतने परिवर्तन सीख लीजिए। इतने परिवर्तन के बाद यू का परिवर्तन आपको आसान हो जाएगा। एक बार फिर रिकॉल करते हुए हम देख लेते हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी हो तो यू चला जाता है आई में, दूसरा यू चला जाता है मी में, और योर चला जाता है माई में। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कोई मेल नाउन या हिम हो तब यू चला जाता है सब्जेक्ट वाला ही में, और दूसरा यू चला जाता है हिम में, और योर चला जाता है हिज में। और यही ऑब्जेक्ट यहाँ पर कोई फीमेल नाउन या हर हो तब पहला सब्जेक्ट वाला यू चला जाएगा सी में, बाकी दोनों यू और योर ये चले जाएंगे हर में। अब इसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट या देम हो या फिर कोई प्लूरल नाउन हो, तब यू चला जाएगा दे में, दूसरा यू चला जाएगा देम में, और योर चला जाएगा देयर में। अब इसमें एक और आ सकता है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट अगर अस हो तब यही यू चला जाता है बी में। अस होगा तो यू चला जाएगा बी में, और दूसरा वाला यू चला जाएगा अस में, और योर चला जाएगा अवर में। इतने चेंजिंग हमारे यू के लिए है। और यदि यहाँ पर यू हुआ तो यू बदलेगा नहीं, दूसरा योर भी नहीं बदलेगा, वो जो ऑब्जेक्ट वाला यू होता वो भी नहीं बदलेगा। यानी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट यू है तब यू योर तीनों नहीं बदलेंगे। इतनी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। प्रोनाउन का चेंज लगभग खत्म हो गया है, क्योंकि इसके बाद जो बताने वाले हैं उसके बाद प्रोनाउन का चेंज खत्म हो जाएगा। अब देखिए, इसको अपने हिसाब से शॉर्ट लिस्टेड कर सकते हो, नोट बना सकते हो कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मेल नाउन या हिम हो तो सब्जेक्ट वाला यू बदल जाएगा
ही में, और ऑब्जेक्ट वाला यू बदल जाएगा हिम में, और योर बदल जाएगा हिज में। इसको अपने भाषा में लिख सकते हो या फिर ऐसे लिस्ट कर सकते हो जैसे मैंने ये बनाया है। ये क्या है, यहाँ ऊपर लिख दो जब सब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट, जब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी हो, ऐसा लिख के इसको लिख लीजिए। उसके बाद इसी तरह यहाँ लिख लीजिए जब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट देम हो या प्लूरल नाउन हो। यहाँ पर लिख सकते हो देम या प्लूरल नाउन। देम या प्लूरल नाउन होने पर ये यू चला जाएगा दे में, दूसरा यू देम में, तीसरा योर चला जाएगा देर में। अब उसके बाद फीमेल नाउन के लिए लिख सकते हो जब फीमेल नाउन होगा तो जब हर या फीमेल नाउन हो तब ये इसके लिए हो जाएगा तुम्हारा। और जब यू होगा तो बदलेगा ही नहीं, और अगर अस होगा तो ये रहा। और इसके अलावा अगर ऑब्जेक्ट ना हो तब हम फ्री होते हैं, चाहे तो ही में बदल ले, चाहे तो सी में बदल ले, चाहे तो अपने तरफ से ऑब्जेक्ट ले ले उसके बाद बदल ले। जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट दिया ही ना हो, जैसे मान लीजिए इतना दिया होता ही सेड यू हैव नॉट डन योर वर्क गिवन टू यू, तब ऐसी कंडीशन में हमारे पास छूट है। ऐसा नहीं कि ये कॉन्सेप्ट छूट जाएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो छूटा होगा नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। यहाँ पर कुछ ना हो तो आप सीधे दैट लगाएंगे, दैट लगाने के बाद फ्री हो, चाहो तो ना बदलो, बेहतर है कि बदल दो। और बदलो किस में, चाहो तो ही में बदल दो, चाहो तो सी में बदल दो। पता नहीं किसके लिए बात की गई है, जब हमें ऑब्जेक्ट पता नहीं किससे बात हो रही है तो हम फ्री है, चाहे ही में बदले चाहे सी में बदले। अब ही वाला रूल पकड़ लीजिए, चाहे सी वाला रूल पकड़ लीजिए। यू का चैन बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब यू के चैन में कुछ और नहीं बचा है। इसके बाद हम बी की बात कर लेते हैं। बी तो बदलेगा तो सीधे दे में बदलेगा, और इसका जो अस होगा वो देम में बदलेगा, और अवर को देयर में बदलेगा। लेकिन ये बदलता तब है जब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट दोनों जिस काम की बात की जा रही है उसमें शामिल ना हो। जैसे कोई बात ऐसी लिखी हो जिसमें बोलने वाला और सुनने वाला दोनों के ऊपर समान रूप से लागू हो तो नहीं बदलेंगे। इसके लिए मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूं और यहीं पे इसको फिनिश कर देता हूं कि बी को हम बदलते कब हैं और कब नहीं बदलते हैं। प्रोनाउन बी के परिवर्तन में देखेंगे कि जैसा लिखा है द हर्मिट सेड वी आर ऑल सन ऑफ गॉड। अब देखिए जो बात मैंने लिख रखी है ये हर्मिट और ये जिससे बात कर रहा है यहाँ तक कि हम लोग भी इसमें शामिल हैं। हर्मिट कहता है हम सभी ईश्वर की संतानें हैं। अब क्या हर्मिट ईश्वर की संतान नहीं है या फिर हम ईश्वर की संतान नहीं है, इस सवाल का जवाब अपने मन में सोच लीजिए, उसके बाद इसको बदलने को सोचिए। अगर ऐसी बात लिखी है जिसमें बोलने वाला, सुनने वाला, यहाँ तक कि पढ़ने वाला भी शामिल हो, वहाँ बी को बदलते ही नहीं है। बाकी चेंज होगा और टेंस भी नहीं चेंज होगा, क्योंकि टेंस से चेंज करेंगे तो अर्थ का अनर्थ होगा। ऐसी कंडीशन में नहीं बदलेंगे। बाकी बी को दे में और अस को देम में और अवर को देर में चेंज कर देंगे। तो इसको बदल के दिखा देते हैं। द हर्मिट सेड दैट वी आर ऑल सन्स ऑफ गॉड। हर्मिट कहता है कि हम सभी ईश्वर की संतानें हैं। यहाँ से हमने देखा प्रोनाउन में परिवर्तन कंप्लीट हो गया। अब प्रोनाउन में परिवर्तन के लिए कोई
मसला नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब बचा हुआ है वर्ड ऑफ नियरनेस, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, इसमें नहीं, वीडियो बहुत लंबा